नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आपको अमेजिंग वीडियोस देखना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पश्चिम में फैला एक सुनसान रेगिस्तानी इलाका जहां आम लोगों का जाना पूरी तरह मना था। नक्शों में उस जगह का नाम तक मौजूद नहीं था। वहां सिर्फ सेना के ट्रक दिखाई देते थे। रात में तेज रोशनी आसमान में चमकती थी और कई बार आसपास के गांवों के लोग अजीब चीखें सुनने का दावा करते थे। सरकार कहती थी कि वहां सिर्फ एक रिसर्च सेंटर है, लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। उस जगह को कुछ लोग सिटी 47 कहते थे, एक ऐसा गुप्त शहर जहां हजारों वैज्ञानिक, सैनिक और कैदी एक साथ रहते थे। बाहर की दुनिया को बताया गया कि यह देश की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक वैज्ञानिक केंद्र है, लेकिन अंदर क्या हो रहा था इसकी जानकारी सिर्फ चुनिंदा अधिकारियों को थी। कहा जाता है कि वहां इंसानों पर ऐसे प्रयोग किए जाते थे जो किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म से कम नहीं थे। उस समय चीन दुनिया की बड़ी ताकतों से पीछे नहीं रहना चाहता था। अमेरिका और सोवियत यूनियन नई नई तकनीकों पर काम कर रहे थे। चीन को डर था कि अगर उसने जल्दी कोई बड़ी खोज नहीं की तो वह कमजोर पड़ जाएगा। इसी डर ने सरकार को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं बची। सिटी 47 में सबसे पहले उन लोगों को लाया गया जिन्हें सरकार बेकार मानती थी। कुछ अपराधी थे, कुछ राजनीतिक कैदी और कुछ ऐसे लोग जिन्हें बस सरकार के खिलाफ बोलने की सजा मिली थी। उन्हें कहा जाता कि वे देश के लिए काम करेंगे, लेकिन असल में वे प्रयोगों के लिए इस्तेमाल होने वाले इंसान थे। रात के समय बड़े बड़े लोहे के दरवाजे बंद हो जाते। सफेद सूट पहने वैज्ञानिक अंदर आते। कई कैदियों को इंजेक्शन दिए जाते जिनका असर कुछ ही मिनटों में दिखने लगता। किसी का शरीर बेकाबू कांपने लगता, किसी की आंखें लाल हो जाती और कुछ लोग अचानक पागलों की तरह चीखने लगते। वैज्ञानिक नोट्स लिखते रहते, जैसे सामने इंसान नहीं, सिर्फ लैब के जानवर हों। धीरे धीरे उस शहर के बारे में अफवाहें फैलने लगीं। पास के गांवों के लोग कहते कि रात में ट्रकों से लाशें बाहर ले जाई जाती थीं। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने ऐसे लोगों को देखा जिनके शरीर पर अजीब घाव थे, लेकिन कोई भी खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता था। जो बोलता वह अचानक गायब हो जाता। इसी बीच एक युवा डॉक्टर ली वेई को उस शहर में काम करने के लिए भेजा गया। ली वेई एक होशियार और ईमानदार डॉक्टर था। शुरुआत में उसे लगा कि वह देश की सेवा करने जा रहा है, लेकिन जैसे ही उसने सिटी 47 के अंदर कदम रखा, उसे एहसास हो गया कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। शहर बाहर से आधुनिक दिखता था, बड़ी इमारतें, सुरक्षा टावर, हर जगह कैमरे और हथियारबंद सैनिक, लेकिन अंदर का माहौल अजीब था। लोग धीरे बात करते थे, किसी की आंखों में भरोसा नहीं था और हर कोई डरा हुआ लगता था। ली वेई को एक भूमिगत लैब में भेजा गया जहां उसे पहली बार असली प्रयोग दिखाए गए। एक कमरे में 5 कैदी कुर्सियों से बंधे थे। उनके शरीर में एक नया वायरस डाला जा रहा था। वैज्ञानिकों का दावा था कि यह वायरस सैनिकों को सुपर ह्यूमन बना सकता है, लेकिन कुछ ही घंटों में उन कैदियों की हालत बिगड़ने लगी। उनकी त्वचा काली पड़ने लगी, सांस रुकने लगी और वे दर्द से चीखने लगे। ली वेई ने तुरंत इलाज की सलाह दी, लेकिन मुख्य वैज्ञानिक ने उसे रोक दिया। उसने कहा, हम इलाज देखने नहीं आए, हम असर देखने आए हैं। वो शब्द ली वेई के दिमाग में हथौड़े की तरह गूंजने लगे। अगले कई महीनों तक ली वेई ने ऐसे भयानक प्रयोग देखे जिन्हें वह कभी भूल नहीं सका। कुछ लोगों पर नींद रोकने वाले ड्रग्स टेस्ट किए गए, कुछ को कई दिनों तक अंधेरे कमरों में बंद रखा गया, कुछ कैदियों पर दिमाग नियंत्रित करने वाले केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया। कई लोग पागल हो गए, कुछ ने खुद को खत्म कर लिया, लेकिन सबसे खतरनाक प्रयोग अभी बाकी था। एक रात पूरे शहर में अलार्म बज उठा। सैनिक दौड़ने लगे। सभी वैज्ञानिकों को तुरंत मुख्य लैब में बुलाया गया। वहां एक बड़े शीशे के कमरे में एक आदमी बंद था। उसका शरीर कांप रहा था, आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं और उसकी नसें नीली चमक रही थीं। वैज्ञानिक घबराए हुए थे क्योंकि प्रयोग नियंत्रण से बाहर हो चुका था।
कहा गया कि उस आदमी पर एक ऐसा सीरम टेस्ट किया गया था जो इंसान की ताकत कई गुना बढ़ा सकता था। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन कुछ घंटों बाद उसका शरीर बदलने लगा। वह इंसानों जैसी हरकतें करना बंद कर चुका था। अचानक उसने शीशे पर इतनी जोर से हमला किया कि मोटा कांच तक हिल गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सैनिकों ने हथियार तान दिए। लीवेई ने पहली बार वैज्ञानिकों के चेहरों पर डर देखा। फिर वो शीशा टूट गया। पूरा लैब खून और चीखों से भर गया। वह आदमी किसी जानवर की तरह हमला कर रहा था। गोलियां चल रही थीं, लेकिन वह रुक नहीं रहा था। कई सैनिक वहीं मारे गए। बाकी लोग भागने लगे। इमरजेंसी लॉकडाउन शुरू कर दिया गया। उस रात के बाद सिटी 47 पूरी तरह बदल गया। सरकार ने बाहर की दुनिया को बताया कि वहां गैस रिसाव हुआ था, लेकिन असली कारण सिर्फ अंदर मौजूद लोग जानते थे। शहर को पूरी तरह सील कर दिया गया।